इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चल रही है, घमासान देखने को मिल रहा है। 9वां दिन आज हो चुका है और लगातार इस बीच हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों ही तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका, जिसने आगे किया था नेतन्याहू को, जिसने एक तरह से हवा दी थी इस जंग को, उसका रुख किसी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पल पल अपनी बात बदल रहे हैं। अब जब उन्होंने 14 दिन की मोहलत दे दी है तो वो कह रहे हैं कि टेबल टॉक होगी, हम ईरान से बात करेंगे और बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अंदर खाने खबरें ये भी चल रही हैं कि इन 14 दिनों में दरअसल अमेरिका तैयारी कर रहा है, एक ऐसी जंगी तैयारी जिससे ईरान पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्योंकि ट्रंप के बदलते बयानों ने इजराइल को भी उलझा दिया, नेतन्याहू भी उलझ गए और अकेले सामना कर रहे हैं। तो क्या 15 दिन के अंदर अंदर अमेरिका अटैक करेगा, सरप्राइज अटैक करेगा, या इंतजार और लंबा खींचने वाला इजराइल के लिए बुरी खबर आने वाली है? इस खबर पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले जंग के, क्योंकि 9 दिन हो चुके हैं, तो इस वक्त 9 दिन का अपडेट फटाफट आपको दे देते हैं कि आज क्या स्थिति है इजराइल ईरान जंग के बीच और किस तरह की हलचल वहां देखने को मिडिल ईस्ट में मिली है। चलिए जानकारी फटाफट हम आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं। दरअसल इजराइल ईरान के बीच युद्ध के 9 दिन हो चुके हैं और इजराइल से अब तक ईरान के 12 सैन्य ऑफिसर इजराइल ने मार गिराए। ईरान के कई परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है और ईरान भी लगातार यहां पर मिसाइल अटैक कर रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों पर यह अटैक हुआ है और अब तक इजराइल में 24 मौतें हो चुकी हैं, 900 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान में करीब 657 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हैं। अमेरिका अभी भी युद्ध से दूरी बनाए हुए 2 हफ्ते का समय अमेरिका की तरफ से लिया जा चुका है। तो ये अभी जो दौर चल रहा है इसमें एक अनिश्चितता दिख रही है, जहां आपको बताएं कि दूरी बनाई हुई है, अमेरिका अभी युद्ध से दूरी बनाए हुए, और ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते की एक तरह से मोहलत दे दी है और कहा है कि हम आपको वक्त दे रहे हैं, हम आपको समय दे रहे हैं, आप टेबल पे आइए, बातचीत करिए और बताइए कि क्या आपका परमाणु प्रोग्राम अभी भी एक्टिव है या नहीं, और अगर नहीं एक्टिव है तो बात ही खत्म है। लेकिन इस बीच जरा आपको बताते हैं कि ट्रंप ने कैसे ईरान को अल्टीमेटम दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का समय दिया है, जो हम आपको बता रहे हैं, और ट्रंप ने ईरान को ये कह दिया है कि अगर इस दौरान कुछ नहीं सुलझा तो सैन्य कार्रवाई होगी। ईरान के पास ज्यादा वक्त नहीं है, ट्रंप ने यह भी कह दिया है। सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए 2 हफ्ते का ही वक्त ईरान के पास रह गया है। ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता है, ईरान इजराइल युद्ध पर जल्दी फैसला ले सकते हैं, ये भी कह रहे हैं ट्रंप। तो क्या ट्रंप अब खुलकर इजराइल के साथ आएंगे? क्या अमेरिका 14 दिन तक युद्ध को देखता रहेगा? ये भी प्रश्न है, क्योंकि तबाही देखिए इजराइल में भी मच रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या 14 दिनों तक अभी अमेरिका हालातों को देखता रहेगा? अमेरिका ईरान की वार्ता से पहले ही इजराइल ने अटैक कर दिया, तो क्या इस बार ट्रंप कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि बिना बात किए अटैक करने वाले हैं? ये तमाम सवाल हैं जो हवाओं में गूंज रहे हैं, क्योंकि अभी युद्ध लगातार विध्वंसक होता दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे वक्त दिया और कहा कि बात करिए, जरा सुनिए डोनाल्ड ट्रंप। If somebody's winning, it's a little bit harder to do than if somebody's losing. But we're ready, willing, and able, and we've been speaking to Iran, and we'll see what happens. Iran doesn't want to speak to Europe. They want to speak to us. Europe is not going to be able to help in this one. और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जहां आपको बताएं कि खामनेई ने अब 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान कर दिया। उत्तराधिकारियों का ऐलान खामनेई की तरफ से कर दिया गया है। हत्या की आशंका के बीच 3 उत्तराधिकारियों का ऐलान खामनेई ने किया है। 3 नाम ऐलान कर दिए गए हैं। 3 वरिष्ठ मौलवियों के नामों की घोषणा हुई है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि हत्या की आशंका के बीच 3 नामों का ऐलान किया है, जो ईरान की सत्ता संभालेंगे अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो। 3 वरिष्ठ मौलवियों के नामों का ऐलान यहां कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि उनके बेटे का नाम इसमें नहीं है। अब क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अमेरिका कैसे अपनी पल पल हरकतें बदल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कभी नाराज हो जाते हैं, आपको याद होगा कैसे एलन मस्क से नाराज हुए थे, अब तुलसी गबार्ड से नाराज हो गए। समझिए जरा, ट्रंप अपनी खुफिया एजेंसी की निदेशक से नाराज हैं, तुलसी गबार्ड,
और ट्रंप के बीच मनमुटाव आ गया है, ऐसा लग रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों में तनाव हुआ है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से गवार्ड को गलत बता दिया। ये बात शायद आपस में भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पब्लिकली गलत बताया है। इंटेलिजेंस चीफ कांग्रेस के सामने ही वो गवाही दे रहे थे और ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा, ये तुलसी गबार्ड ने कहा था। उन्होंने कहा था कि कोई परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा है। सर्वोच्च नेता ने 2003 में निलंबित परमाणु कार्यक्रम शुरू किया ही नहीं, ये तुलसी गबार्ड की तरफ से कहा गया। यूएस ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर नजर रख रहा है और तुलसी गबार्ड की जो बात थी उसको पूरी तरह से कैसे पलटा गया है। डोनाल्ड ट्रंप जब सवाल उनसे पूछा गया तो कैसे जवाब दे रहे थे, कैसी बेरुखी दिखा रहे थे तुलसी गबार्ड के लिए, सुनिए जरा। What intelligence do you have that Iran is building a nuclear weapon? Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. You know, they're sitting on the top of one of the largest piles of oil in the world. I just don't know why they need that for civilian work. You know. अब क्योंकि टकराव की खबरें आ रही थी, एक तरह से खटास जग जाहिर हो गई और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, उससे जाहिर हुई, तो तुलसी की सफाई सामने आई। उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की, उन्होंने एक तरह से माइक्रो मैनेजमेंट करने की कोशिश की। क्या कहा है तुलसी ने, आपको जरा बताते हैं। तुलसी गबार्ड, ट्रंप की नाराजगी पर गबार्ड की सफाई आई है। मीडिया मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, ये गबार्ड ने कहा है। राष्ट्रपति ट्रंप वही बात कह रहे हैं जो मैंने कही थी, वो ट्रंप को भी प्रोटेक्ट कर रही हैं, इमेज बचा रही हैं। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन उसका यूरेनियम भंडार उस स्तर पर है, तुलसी गबार्ड ये कह रही हैं, जो आमतौर पर बिना परमाणु हथियारों वाले देशों में नहीं देखा जाता है। तो तुलसी गबार्ड उस बात को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है, बार बार नाराज होकर नाराजगी जाहिर कर दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। खामनेई को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं खामनेई। एक भरोसेमंद सहयोगी के जरिए कमांडर से बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने पूरी दूरी बना ली है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है, पहले भी हमने आपको बताया था कैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम को बैन किया गया ईरान में, और अब जानकारी मिल रही है, देखिए इंटरनेट भी बंद किया गया, और अब जानकारी मिल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, कि कहीं इन गैजेट्स का इस्तेमाल करने में उनकी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए, कहीं उन पर अटैक ना हो जाए। इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच ये खबर मिल रही है कि खामनेई अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इधर खबर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस युद्ध को हवा दी, जिन्होंने इजराइल को हवा दी, नेतन्याहू को आगे किया और युद्ध लड़ा और कहा कि परमाणु बनाने के बहुत करीब हैं, वो फिर से अपनी बात से बदल गए। ईरान और इजराइल के बीच जंग तेज है, ये हम देख ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा ऐसे में कर दिया है, इजराइल के सैन्य एक्शन और क्षमताओं पर ही सवाल खड़े कर दिए। परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने की क्षमता नहीं है इजराइल के पास, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। परमाणु ठिकाने नष्ट करने के लिए यूएस की मदद जरूरी है। वो खुद को जरूरी बताने की कोशिश कर रहे हैं या इजराइल को कमतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि ट्रंप लगातार इस युद्ध के बीच लगातार बयान बदल रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की ओर। बढ़ गए कई अमेरिकी फाइटर जेट्स, ये जानकारी मिल रही है। F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई विमान देखे गए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के ऊपर से ये गुजरे हैं अमेरिकी प्लेन। तो एक तरफ तो अमेरिका कह रहा है कि 14 दिन का वक्त है, टेबल टॉक कीजिए, दूसरी तरफ एक्शंस में थोड़ा यहाँ पर दूसरी तस्वीर सामने आ रही है। F-22 रैप्टर और F-35 समेत कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो देखे गए हैं, जो हेड कर रहे हैं अब मिडिल ईस्ट